स्वागत है आज के इस एक्सप्लेनर में। सोचिए, आप समंदर के बीचों बीच हैं और आपको एक ऐसा मंजर दिखता है जो आपकी रूह कंपा दे। आज हम 1947 के एक ऐसे ही खौफनाक समुद्री रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं। हम इस पूरी घटना को बिल्कुल उस रेस्क्यू क्रू की नज़र से देखेंगे जो अनजाने में ही एक बहुत बड़े जीते जागते दुस्वप्न का हिस्सा बन गए। SS ओरैंग मेडन, समुद्री इतिहास का एक ऐसा पहेलीनुमा नाम जो आज भी लोगों में सिहरन पैदा कर देता है। कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद खौफनाक मोर्स कोड डिस्ट्रेस सिग्नल से, जो अचानक हिंद महासागर में गूंज उठा था। सभी अधिकारी और कप्तान मर चुके हैं, मैं मर रहा हूं। सच कहूं तो ये कोई आम मदद की पुकार नहीं थी। इस एक मैसेज में इतनी हताशा और इतना खौफ था कि दुनिया भर के सुनने वाले स्टेशनों में खलबली मच गई। और इस आखिरी लाइन के बाद बस एक डरावना सन्नाटा छा गया। तो असल में हुआ क्या था? अमेरिकी जहाज सिल्वर स्टार मलेशिया के तट के पास अपनी रूटीन पेट्रोलिंग पर था। तभी उन्होंने इस बेचैन करने वाले मॉर्स कोड को इंटरसेप्ट किया और तुरंत अपनी दिशा बदल दी। एक हताश बचाव अभियान को अंजाम देने की उम्मीद में उनका जहाज मलक्का जलडमरू मध्य के पास के उस लोकेशन की ओर पूरी रफ्तार से दौड़ पड़ा। अब जरा उस पल की कल्पना कीजिए। शाम का वक्त था जब सिल्वर स्टार उस लोकेशन पर पहुंचा। अमूमन किसी डिस्ट्रेस सिग्नल के बाद लोग मदद के लिए चिल्लाते हैं, हाथ हिलाते हैं, है ना? लेकिन वहां पूरी तरह सन्नाटा था। कोई रोशनी नहीं, कोई हलचल नहीं। एक बिल्कुल शांत मुर्दा जहाज लहरों पर बस यूं ही तैर रहा था। इस अजीब सी खामोशी ने सिल्वर स्टार के क्रू के मन में एक गहरा मनोवैज्ञानिक खौफ पैदा कर दिया। सिल्वर स्टार से लगातार तेज हॉर्न बजाए गए, प्रेशर सीटियां बजाई गईं। उन्होंने अपनी सर्च लाइट से मोर्स कोड फ्लैश भी भेजे, लेकिन कोई जवाब नहीं। बिल्कुल सन्नाटा। सूरज तेजी से ढल रहा था, अंधेरा गहरा रहा था और उस खाली डेक को देखकर क्रू की दहशत बढ़ती जा रही थी। आखिर में भारी मन से ही सही, सिल्वर स्टार के कप्तान ने एक बोर्डिंग पार्टी को उस रहस्यमयी जहाज पर जाने का आदेश दे ही दिया। शांत जहाज पर कदम रखना। जैसे ही सिल्वर स्टार की टीम ने SS ओरैंग मेडन के डेक पर कदम रखा, उनकी घबराहट एक ऐसे खौफ में बदल गई जिसकी उन्होंने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। उन्होंने देखा कि पूरा का पूरा क्रू खत्म हो चुका था। लाशें डेक और ब्रिज पर हर जगह बिखरी पड़ी थी। लेकिन सबसे डरावनी बात उनकी मौत का तरीका था। वो सभी अपनी पीठ के बल गिरे हुए थे और उनके हाथ आसमान की तरफ ऐसे उठे हुए थे मानो वो किसी अदृश्य खतरे से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हों। उन सभी की आंखें चरम खौफ से फटी हुई थी और मुंह पूरी तरह खुले हुए थे। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इस रहस्य में एक और परेशान करने वाली बात तब सामने आई जब उनकी नज़र जहाज के कुत्ते पर पड़ी। वो बेजुबान जानवर भी उसी खौफनाक नियति का शिकार हुआ था। वो आसमान की ओर गुर्राने की मुद्रा में मरा पड़ा था और शायद किसी असहनीय दर्द या खौफ की वजह से उसने अपनी ही जीभ चबा डाली थी। ये मंजर बोर्डिंग पार्टी के लिए सच में बहुत ज्यादा विचलित करने वाला था। लेकिन रुकिए, रहस्य अभी और भी गहराने वाला था। जब वो टेलीग्राफ रूम में पहुंचे तो उन्होंने उस ऑपरेटर को देखा जिसने वो आखिरी मोर्स कोड भेजा था। वो अपनी मशीन के पास मरा हुआ बैठा था। उसकी उंगली अब भी उस चाबी पर थी, लेकिन पूरे जहाज पर वो अकेला ऐसा इंसान था जिसकी आंखें कसकर बंद थी, बिल्कुल ऐसे जैसे वो उस खौफनाक चीज को देखने से साफ इनकार कर रहा था जो उनके लिए आई थी। अब जो सबसे बड़ा विरोधाभास रेस्क्यू क्रू के सामने था, वो सच में चकरा देने वाला था। एक तरफ जहाज बिल्कुल सही सलामत था, स्टील के हल पर कोई खरोच नहीं, किसी धमाके का कोई नामो निशान नहीं। लेकिन दूसरी तरफ क्रू के शरीर पर कोई बाहरी चोट न होने के बावजूद वे खौफ में जमे हुए थे और रहस्यमयी तरीके से बहुत तेजी से सड़ रहे थे। और जब टीम जहाज के निचले हिस्से में गई तो चीजें भौतिकी के नियमों के ही खिलाफ हो गईं। इंजन रूम में पहुंचते ही उन्हें जमा देने वाली ठंड महसूस हुई। मतलब एक स्टील के जहाज के इतने गहरे हिस्से में जहां आमतौर पर भयंकर गर्मी होनी चाहिए, वहां का माहौल किसी रेफ्रिजरेटर जैसा था। ये तो पूरी तरह से असंभव था। और इस जमा देने वाली ठंड के साथ साथ वहां सड़न की एक भयंकर बदबू भी थी। डिस्ट्रेस कॉल तो बस कुछ घंटे पहले भेजी गई थी ना, तो फिर इंसान का शरीर इतनी तेजी से कैसे गल सकता है? इन सवालों ने रेस्क्यू क्रू के दिमाग को पूरी तरह सुन्न कर दिया। अचानक हुआ धमाका।
किसी अनजान बीमारी के डर और इस खौफनाक माहौल से घबराकर सिल्वर स्टार के कप्तान ने तुरंत अपने लोगों को जहाज से वापस आने का आदेश दिया। उन्होंने तय किया कि इस जहाज को खींचकर वापस बंदरगाह ले जाया जाए। लेकिन कहानी यहाँ एक बहुत ही भयानक मोड़ लेती है। जैसे ही रेस्क्यू टीम ने ओरैंग मडन से अपनी टो लाइन जोड़ी और जहाज को खींचने के लिए प्रोपेलर फुल स्पीड पर सेट किए, अचानक ओरैंग मडन के निचले हिस्से से बहुत गाढ़ा धुआं उठने लगा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सिल्वर स्टार के क्रू को अपनी लाइन काटनी पड़ी और अगले ही पल एक भीषण धमाका हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि वो भारी भरकम जहाज पानी से कुछ मीटर ऊपर उठ गया और फिर हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में समा गया। थ्योरी और गायब सबूत, उस एक पल में सारे के सारे भौतिक सबूत नष्ट हो गए। ओरैंग मैडन हमेशा के लिए डूब चुका था और सिल्वर स्टार के क्रू के पास बची थी तो सिर्फ एक डरावनी कहानी, एक ऐसी कहानी जिसने आगे चलकर कई अलग अलग और दिलचस्प थ्योरीज को जन्म दिया। अगर हम इन थियरीज को देखें तो एक तरफ तार्किक बातें हैं। कुछ का मानना है कि ये एक बिना रजिस्ट्रेशन वाला जहाज था जो गैर कानूनी तरीके से नाइट्रोग्लिसरीन या पोटेशियम साइनाइड जैसे खतरनाक केमिकल ले जा रहा था और उसी के लीक होने से ये सब हुआ। वहीं दूसरी तरफ सबूतों की कमी और उन लाशों की अजीब गरीब हालत देखकर बहुत से लोग इसे यूएफओ, किसी अदृश्य पैरानॉर्मल ताकत या यहाँ तक के टाइम ट्रैवल से भी जोड़कर देखते हैं। लेकिन जरा सोचिए, तार्किक बातों में भी तो एक बहुत बड़ा झोल है। अगर सच में पोटेशियम साइनाइड या किसी और जहरीले केमिकल का रिसाव हुआ था, तो सिल्वर स्टार की रेस्क्यू टीम सुरक्षित कैसे रही? उन्होंने तो पूरे जहाज का कोना कोना छाना था। उन्हें उस केमिकल का कोई असर क्यों नहीं हुआ? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। अब कुछ लोग कहते हैं कि जहाज का तो कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड ही नहीं है, मतलब ये कहानी मनगढ़ंत है। लेकिन रुकिए, कुछ पक्के सबूत हैं कि वहां कुछ तो हुआ था। कई देशों के स्टेशनों ने उस डिस्ट्रेस सिग्नल को बाकायदा रिकॉर्ड किया था। 5 साल बाद खुद यूएस कोस्ट गार्ड ने इस पर एक पूरी रिपोर्ट छापी। और सबसे बड़ी बात, जब सीआईए से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई भी टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया। 70 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन ये मामला आज भी एक अनसुलझी पहेली है। एक खौफनाक आधुनिक समानता। आज के इस एक्सप्लेनर की सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह है कि शायद इतिहास ने खुद को दोहराया। दशकों बाद बिल्कुल उसी भौगोलिक क्षेत्र में एक और रहस्यमयी घटना घटी। 239 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन यात्रियों और क्रू मेंबर्स की संख्या है जो 2014 में मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 में सवार थे। वो फ्लाइट जो अचानक रडार से पूरी तरह गायब हो गई थी। जरा इस समानता को देखिए। 1947 में एसएस ओरैंग मैडन मलक्का जलडमरू मध्य की लहरों में समाकर हमेशा के लिए गायब हो जाता है और फिर 2014 में MH370 ठीक उसी क्षेत्र में हवा में बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो जाती है। एक ही इलाके में दो इतने बड़े और अनसुलझे रहस्य, ये सच में एक बहुत गहरा और खौफनाक एहसास छोड़ जाते हैं। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या दुनिया के इस हिस्से के ये निर्देशांक, ये कोऑर्डिनेट्स सच में शापित हैं, या फिर ये विशाल समुंदर अपने सबसे काले और गहरे रहस्यों को दुनिया की नज़रों से छिपाने में कुछ ज़्यादा ही माहिर है? एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद ही कभी लहरों के ऊपर आ सके। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।